हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और द डिस्क्रीट मैथ्स। प्रीवियस सेशन से हमने फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा विथ नो आउटपुट को स्टार्ट किया, बेसिक डेफिनेशन और बेसिक एग्जांपल्स जानी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो कि लैंग्वेज रिकग्निशन से स्टार्ट हो रहा है, इन चीज़ों को इस सेशन पर हम कवर करेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है, विद ईजी इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। So the thing start from in the session is a language recognition by the finite state automaton. So what does it mean? As we know कि जब हम finite state machine ऑटोमेटेड फॉर्म पर बात करते हैं विथ नो आउटपुट, तो उसके 5 बेसिक पैरामीटर होते हैं विच मीन SI एंड स्मॉल f, S0 एंड कैपिटल F। तो ये बेसिक 5 पैरामीटर्स से जो हम इनिशियली प्रीवियस सेशन पे भी देख चुके हैं। सो string X is said to be recognized or accepted by the machine having the 5 parameters which mean finite state automaton if it's take the initial state S0 to the final state, that is FS0 X, the language recognized or accepted by M denoted by L of M। यानी जब कोई लैंग्वेज हमारे ऑटोमेटेड मशीन से यानी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटर से रिकॉग्नाइज हो जाती है तो हम उसे L of M से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। Is a set of the all string that are recognized by M to finite state automaton are called equivalent if they recognize the same language। यानी अगर वो सेम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रही है तो हम उसे टू finite state automaton कहेंगे। So the only final state of the M1 is S0, the string that takes S0 to itself consists of the 0 or more consecutive ones. Hence L of M1 is equal to 1 to power n, where n is 0 to onwards are there. So there are the 3 finite state automated machines are there, the 1, the 2 and the 3 1। तो फर्स्ट में हमें M1 से इसे रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है और इसके अंदर जो एक्सेप्टिंग लैंग्वेजेस है कंसिस्ट ऑफ दी 0 या मोर कंसेक्यूटिव वंस के साथ ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर पाएगा। इसे हम बुक से भी शो करते हैं ताकि जो इमेज थोड़ी सी स्मॉल इन साइज है वो समझना हमारे लिए आसान हो। तो बुक पे मैंने इस इमेज को यहाँ पर ओपन किया हुआ है, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ। और अगर आप इस फर्स्ट M1 को देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो S0 है ये इनिशियल के साथ साथ फाइनल स्टेट भी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ दी वंस अगर आ जाए तो सेकंड स्टेट पे ये चीज़ फुलफिल होती है। और दूसरे में ये है कि 0 से स्टार्ट हो लेकिन वो जाके कंसेक्यूटिव लास्ट 1 पे एंड हो, तो 0 से जाकर मैं लास्ट में इसी स्टेट पे डिफरेंट वंस की वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ। यानी यहीं से स्टार्ट होकर मैं यहाँ पर एंड करके भी अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट इस स्टेट मशीन से करवा सकता हूँ। द नेक्स्ट वन हियर द एग्जाम्पल्स आर the only final state of M0 is S0। तो इसमें जो फाइनल स्टेट S0 थी यहाँ पर S2 है। So the string that takes S0 to S2 are 1 or 01, hence L of M2 are 1 and 01। यानी इसमें जो एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग मिली वो या तो 1 होगी या 01 होगी। कैसे? अगर आप इस इमेज को देखो, जैसे मैंने बुक पे ऑलरेडी ओपन करके यहाँ पे शो किया हुआ था, मैं इसे भी यहाँ से शो कर लेता हूँ। तो here is a second example which is represented by M2। तो अगर मैं इनिशियल स्टेट देखूं तो ये S0 है, तो S0 से डायरेक्टली मैं 1 ऐड करा के S2 पर आ सकता हूं क्योंकि ये ओनली फाइनल स्टेट है। इसी तरह से मैं 0 रीड करूं और उसके बाद 1 आकर एंड करा दूं, या मैं 0 करके 1 कराऊं और 1 के बाद S3 पर आकर डिफरेंट 0s एंड 1 ले लूँ। तो ये कुछ पॉसिबल स्टेट्स होंगी जिस पे मैं S2 हमारे पास फाइनल स्टेट होगा, मैं 0 डायरेक्टली 1 करके भी एंड कर सकता हूँ, 0 डिफरेंट नंबर ऑफ वंस के साथ भी इसे एंड कर सकता हूँ। एंड द थर्ड वन हियर, द फाइनल स्टेट ऑफ M3 आर S0 एंड S3। यहाँ पर 2 फाइनल स्टेट्स हैं, S0 भी है और S3 भी है। द स्ट्रिंग दैट टेक्स S0 to S0 to itself are the lambda which mean null, 0, 00 and different numbers of these zeros। यानी अगर मैं S0 को ही फाइनल स्टेट्स ले लूँ इनिशियल के साथ साथ तो मैं डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरोस प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब सेल्फ लूप होता है तो ये स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और स्टैटिक में नल वैल्यूज भी इंक्लूड होती है एंड डिफरेंट नंबर ऑफ दी इनफाइनाइटल वैल्यूज हो सकती है। सो द स्ट्रिंग दैट टेक्स S0 टू S3 आर अ स्ट्रिंग ऑफ दी 0 और मोर कंसेक्यूटिव जीरोस। लेकिन अगर मैं S0 से S3 की तरफ जाऊँ तो डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरोस में ले सकता हूँ। सो फॉलोड बाय 1 0 फॉलोड बाय एनी स्ट्रिंग, हेंस L ऑफ M3 लास्ट में जो होगी वो 0 टू पावर n हो सकता है, 0 टू पावर n 1
0x हो सकता है, ठीक है। अब डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरो के साथ 1 और उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरोज मैं ले सकता हूँ, वेयर n की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से ऑनवर्ड बेस्ड ऑन द x ऑफ दी स्ट्रिंग हो सकती है। इस चीज़ को अगर आप कंसेक्यूटिव जो S0 से S3 के दो फाइनल स्टेट दिखाए गए हैं, अगर मैं इस पर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग को इस इमेज से देखूँ तो यहाँ पर समझना हमारे लिए मज़ीद आसान होगा, क्योंकि क्लियरली इमेज हमें दिख रही है। तो सबसे पहले मैंने S0 से अगर स्टार्ट किया तो इसी स्टेट पे रहते हुए डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरोस के साथ मैं एंड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम 1 लेते हैं इनपुट और S1 पे चले जाता हूँ। इस 1 के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ दी मैं 0 रीड करके तो मैं S3 में आ सकता हूँ, उसके बाद डिफरेंट जीरोस या 1 लिया जा सकता है। तो S3 भी एक फाइनल स्टेट हो सकता है और S0 इनिशियल के साथ साथ फाइनल स्टेट भी हो सकती है। इन 3 एग्जाम्पल से हमें एक बात ये समझ में आई कि जब आप फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन से लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कराते हैं तो उसे L ऑफ M से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ दी स्टेट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ दी कंसेक्यूटिव वंस के लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा। So the next one, continue the topic. Construct a FSA, which means finite state automaton, that recognize the set of the string that begins with 2 zeros. यानी एक ऐसी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन मुझे बनानी है जो रिकॉग्नाइज कर सके ऐसे लैंग्वेज को जो बिगिन हो रहा हो डबल जीरो के साथ, यानी 2 जीरोस इसमें इनिशियली जरूर हो, उसके बाद कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ का क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया। So solution are there. Beside the start of the S0, we include the non-final state S1. We move to the S0 from S1 from S0 if the first bit is 0. यानी मैं S0 से S1 जा सकता हूँ 0 रीड करवा के, क्योंकि मुझे 2 0 चाहिए, तो उसके बाद मैं एक और 0 रीड करवा कर क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर एंड कर सकता हूँ। इसी तरह एक और स्टेट ये हो सकती है कि मैं 2 0 करवाऊँ, उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरोज या डिफरेंट नंबर 1 अलाउ करूँ, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बिगिन विद 00 लिखा हुआ है, यानी 2 0, उसके बाद कोई स्टेट्स नहीं लिखी हुई है, तो कोई भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वी ऐड अ फाइनल स्टेट S2 which we move from S1 if the second bit is 0. We stay in a state no matter what the succeeding bits, if any, are. We need a normal state S3 so that we can move to it from S0 if the first bit is 1, from S1 if the second bit is A1. How? Let's see the image here. So the transition diagram are here. तो अगर मुझे 2 0 ऐड करवाकर सिर्फ एंड करवाना है तो इनिशियल S0 है, मैंने 0 रीड करवाया, फिर 0 करवाया और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर। अब जब मैंने एंड किया तो मैं डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरोस चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ या डिफरेंट नंबर ऑफ 1, लेकिन क्योंकि ये 00 से स्टार्ट हो चुका है, आगे कुछ भी हो वो बिल्कुल पॉसिबल है। एक और स्टेट क्या हो सकती है कि मैं एक दफ़ा 0 रीड करवाऊँ और उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ दी वंस कराकर डिफरेंट नंबर ऑफ 0 करवा दूँ, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एंड स्टेट नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर मैं इनिशियल स्टेट से 1 ऐड कराऊँ तो डिफरेंट जीरोज करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेगी। तो बेस्ड ऑन दी ऑटोमेटेड फाइनाइट स्टेट मशीन, जिस तरह से हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ दी जीरोज या 1 के बिहाफ पर लैंग्वेज दी जाती है, उस तरह से हमारा ट्रांजिशन डायग्राम होना चाहिए जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सके। The next one, construct a FSA that recognizes a set of the string that contains 2 consecutive zeros. अब ये बात हो रही है कि वो सिर्फ 2 0 को कंटेन करे कंसेक्यूटिव वे पे। अब वो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं कोई स्ट्रिंग बनाऊं जिसके यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव 0 है, एक ऐसे स्ट्रिंग बनाऊं जो कुछ भी हो, लास्ट में 2 हो, ऐसी बनाऊं जो कहीं पर किसी भी स्टेट पे हो, लेकिन कंसेक्यूटिव उसमें क्या होना चाहिए, 2 zeros होने चाहिए। So beside the start of S0, we include a non-final state S1 that tell us that the last input bit seen is a 0, but either the bit before was a 1 or this is the initial bit. Next we add a final state S2, क्योंकि अगर मुझे S1 पे ही 0 state consecutive मिल जाए तो मैं next state पर उसको end कर दूंगा क्योंकि consecutive मिल गई मुझे। Which we move to a S1 if the next bit after A0 is also 0. तो दोनों 0 मिल गए मुझे। We stay in the state no matter what the succeeding bits, if any, are. So we return from S0 to S1 if a 1 followed a 0 in a string before we come to the 2 consecutive zeros. How? Let's see the transition diagram here. सबसे पहले हम S0 पे मौजूद हैं, ठीक है, तो कंसेक्यूटिवली मुझे 2 0 चाहिए तो मैं डिफरेंट नंबर ऑफ 1 ऐड करवा सकता हूँ जी, बिल्कुल करवा लें आप, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं S0 से S1 जाऊँगा तो मैं क्या रीड करूँगा, 0, ठीक है। अब मैं S1 से अगर S2 जाता हूँ तो मुझे दोबारा क्या रीड करना होगा, 0। ये 2 0 तो हमेशा ही मुझे रीड करना होगा जब तक मैं फाइनल स्टेट पे ना जाना चाहूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पर जाकर डिफरेंट नंबर ऑफ दी जीरोस या डिफरेंट नंबर ऑफ दी 1 ले सकता हूँ इंक्लूडिंग सेल्फ लूप, और ये हमारा फाइनल स्टेट है क्योंकि डबल सर्कल के साथ है। तो इस स्टेट डायग्राम पर मैं डिफरेंट नंबर ऑफ दी 1s
डिफरेंट नंबर ऑफ दी ज़ीरोस, डिफरेंट नंबर ऑफ दी वन ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फाइनल स्टेट पे जाने के लिए मुझे कंसेक्यूटिवली 2 ज़ीरो ज़रूर ऐड करवाने होंगे, एंड दैट इज़ अ क्वेश्चंस instructions. And based on the question, we are successfully made our transaction diagram according to the FSA. Hope you will understand. And the last thing is there, non-deterministic finite state automaton. क्या चीज़ है? जिस तरह से हम FA और DFA पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से finite state automaton के अंदर भी deterministic and non-deterministic का concept हो सकता है. So in non-deterministic finite state automaton, M, that is represented by the 5 number of the parameter S, I, F, S naught and F consisting of the finite set S. S यहाँ पर जो है finite states को represent कर रहा है, जबकि I यहाँ पर alphabets को represent कर रहा है, F transaction function है, S naught initial state है, और F हमारा subset of S है जो कि final और accepting state को represent कर रहा होगा. ठीक है, ये सारे parameters हो गए. अगर हम transaction function को represent करें तो transaction function such that S multiply by I implies P of S. ठीक है, पहले हमें सिर्फ S मिलता था, NDFA के अंदर P of S मिल रहा है. So we can represent a non-deterministic finite state automaton using a state table where we give a list of the possible next state for each pair of the states and input values. As we know कि जब हम finite state automaton की बात करें या non-deterministic या deterministic की बात करें, उसमें हमें हमेशा फाइनाइट स्टेट टेबल दी जाती है, ट्रांजिशन टेबल दी जाती है, जिसके जरिए से हम तमाम पॉसिबल इनपुट और स्टेट की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. वी कंस्ट्रक्ट अ स्टेट डायग्राम फॉर अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन बाय इंक्लूडिंग एन एज फ्रॉम ईच ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट, लेबलिंग एजेस विद द इनपुट और द इनपुट्स दैट लीड टू द ट्रांजेक्शन. यानी जब आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने की वो तमाम पॉसिबल वेज इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके टेबल्स में मौजूद होता है. इस टेबल में जितने भी स्टेट्स हैं और इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ है उसे इस इमेज पे दिखाया जा रहा होता है. सो वी यूज टू एब्रिविएशन NDFA फॉर द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन और DFSA फॉर अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा व्हेन वी नीड अ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ NDFSA और DFSA. ठीक है, तो इन दोनों का इस्तेमाल ही उसी वक्त किया जाता है जब हम दोनों पे डिफरेंस कर रहे हो कि NDFSA और NFSA दो अलग अलग चीज़ें. तो फाइंड द स्टेट डायग्राम फॉर द NDFSA विद द स्टेट टेबल्स, टेबल 2, द फाइनल स्टेट S2 एंड S3. दो फाइनल स्टेट हमें दी गई हैं S2 और S3, जबकि ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है. अगर हम ट्रांजिशन टेबल को समझें तो 4 स्टेट्स यहाँ पर मेंशन किए गए, S0 to S3. अगर इनपुट वैल्यूज़ मुझे 0 चाहिए तो मैं 0 के लिए S1 पे भी जा सकता हूँ और S0 पे भी रह सकता हूँ. यानी S0 पे रहते हुए मैं 0 इनपुट ले सकता हूँ या S0 से S1 को यूज़ करते हुए मैं 0 इनपुट ले सकता हूँ. और जब मैं ये इनपुट वैल्यूज़ लूँगा तो इसके बाद एक और स्टेट मेरे पास ये मौजूद है कि मैं S0 पे रहते हुए S3 को अप्रोच कर सकता हूँ 1 इनपुट के साथ. ठीक है, 1 इनपुट के साथ मैं S3 को भी अप्रोच कर सकता हूँ. सेम लॉजिक जो S0 के लिए अप्लाई हो रही है वही S1 के लिए है. फिर S2 के लिए हम कोई भी इनपुट वैल्यू 0 नहीं दे सक रहे, लेकिन इनपुट वैल्यू 1 दे सक रहा हूँ, और S2 से मैं S0 यानी S0 जा सकता हूँ और S2 जा सकता हूँ, और S3 पे ये तमाम स्टेट्स 0 के लिए है और ये 1 के लिए. इसी टेबल के मुताबिक फिर हमने ट्रांजिशन डायग्राम बना दी NDFSA के रिस्पेक्ट से. S0, S1, S3 और S2 दो फाइनल स्टेट हैं. तो इनपुट वैल्यूज़ मुझे 0 चाहिए तो मैं S0 पे रहते हुए ही सेल्फ लूप से ले सकता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं 0 करके 1 पे चले जाऊँ. ठीक है, फिर इसी तरह से मैं S0 पे रहते हुए 1 रीड करके S3 पे जा सकता हूँ, और डायरेक्ट 1 रीड करा के मैं अपने ट्रांजिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ, यानी 1 से मुझे फाइनल स्टेट मिल जाएगा. इसी तरह से मैं 0 रीड करा के S1 पे जाऊँ, फिर S1 से या तो मैं 1 रीड करा के जा सकता हूँ या सेल्फ लूप से मल्टीपल 1 ले सकता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं एंड कर लूँगा. ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ से मूव होकर S2 पर भी आके स्ट्रिंग को मैच कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं. तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ये चीज़ें देखी जाएगी कि आप किस तरह के लैंग्वेज या इस स्ट्रिंग को मैच करवाना चाह रहे हैं. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ को आप मैच करवाना चाह रहे होंगे उसके मुताबिक एक ट्रांजैक्शन डायग्राम बनाई जाती है, और बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यूज उसे चेक किया जाता है, जिस तरह हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देखते आ रहे हैं. होप यू अंडरस्टैंड कि NDFSA के पैरामीटर्स क्या हैं और किस तरह से टेबल्स के पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट को बता रहे होते हैं. सो फाइंडिंग द DFSA इक्विवेलेंट टू NFSA, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम क्या DFSA इक्विवेलेंट को फाइंड कर सकते हैं NFSA के लिए. So every NFSA there is an equivalent to a DFSA. That's a very important thing कि NFSA का equivalent जो है DFA हर एक का होता है. So that is if the language L is recognized by the NFSA M0, then L is also recognized by the DFSA
M1, यानी जो चीज़ NFSA के ज़रिए से M0 से रिकोगनाइज हो रही है, बिल्कुल उसी तरह से वो लैंग्वेज DFSA के M1 मॉडल के ज़रिए से भी रिकोगनाइज हो सकेगी. सो वी कंस्ट्रक्ट द DFSA M1 सो दैट ईच स्टेट ऑफ M1 इज मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ द M0, यानी जिस तरह से M0 में जो स्टेट इस्तेमाल हुए हैं वही M1 में भी इस्तेमाल हो रहे होंगे. द स्टार्ट सिंबल ऑफ द M1 इज S0, द इनपुट सेट ऑफ द M1 इज अ सेट ऑफ द ऑल सेट ऑफ द M0. तो सिमिलैरिटीज़ आ रही है कि जो S1 में M1 में जो इनपुट स्टेट है वही इनपुट M0 में भी मौजूद है. सो गिवन अ स्टेट दीज ऑल द वैल्यूज ऑफ M1, द इनपुट सिंबल X takes the state of the union of all the states of the next state to the element of these sets. This is the union of the states of these values, which mean different number of these states and the variable. So we continue in this way to construct the states of the M1 from those M0. The final state of M1 are those sets of the contains a final state of M1, and so on the steps are used. So based on the different numbers of these states equivalent to the M1 or M0 based on the DFSA equivalent or the NFSA equivalent, both are recognizable with the language. तो जो language NFSA के ज़रिए रिकोगनाइज है वही DFSA के ज़रिए से भी रिकोगनाइज हो सकती है, क्योंकि जो डिफरेंट नंबर ऑफ द पैरामीटर्स हैं उनमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ द जो पैरामीटर्स हैं वो सेम कंसीडर किए जाते हैं. एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं. फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट DFSA, यहाँ से ये बात हमें समझ में आ जाएगी. सो फाइंड अ DFSA दैट रिकोगनाइज द सेम लैंग्वेज एज द NFSA. ठीक है, जो NFSA रिकोगनाइज हो रही है उसी को हमें DFSA से रिकोगनाइज कराना है. तो ये ट्रांजेक्शन टेबल है. S0 से S4 तक के स्टेट्स मौजूद हैं. ये इनपुट वैल्यूज़ है 0 and 1 के बिहाफ पर कि मुझे कहाँ जाना होगा, और ये हमारे पास जो मौजूद है वो ट्रांजेक्शन टेबल मौजूद है. तो ट्रांजेक्शन टेबल इसी ट्रांजेक्शन डायग्राम इसी टेबल को यूज़ करते हुए बनाई गई है. तो फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर डिस्क्राइब ऑन द प्रीवियस स्लाइड वी ऑब्टेन अ DFSA शोन हियर. तो प्रीवियस स्लाइड्स में जो हमने स्टेट्स पॉइंट्स यूज़ किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर DFSA बना सकता हूँ जो इस डायग्राम में शो की गई है. सेम टेबल्स को यूज़ किया गया और उसके बिहाफ पर यहाँ पर DFSA विच मीन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन को फॉर्म कर दिया गया है, और ये इसी टेबल्स को यूज़ कर रही है जिस तरह से इस टेबल को ये NFSA यूज़ कर रही थी. तो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दैट. हम काफ़ी डेप्थ पे नहीं जा रहे टॉपिक्स के, एज वी डिस्कस के हम डिस्क्रीट मैथ्स के रिस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे हैं, और डिस्क्रीट मैथ्स में हम फाइनाइट जहाँ जहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन चीज़ों को देखते हैं कि ये फाइनाइट स्टेट कैसे बन रही है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है. ये प्रीवियस सेशंस पे भी मैं बता चुका हूँ. तो चैप्टर 13 को स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हैं तो ये तमाम पॉइंट्स आपके लिए समझना काफ़ी आसान होगा. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो लैंग्वेज रिकॉग्निशन 13.4 को डिस्कस करेंगे. तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो चली गई हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि बर वक्त आसानी के साथ आप चीज़ों को सीख सकें. नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं. सी यू देयर.